अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके साथ जो शेयर करने लगी हूँ वो टॉपिक है डिप्रेशन का। और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात की जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। एंजाइटी जो है वो एक खौफ है आगे बढ़ने का, और जिसमें हम खौफ रखते हैं कि हमें बाइक चलाते हुए मैं गिर जाऊंगा, साइकिल चलाते हुए मैं गिर जाऊंगा, या मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसकी वजह से एंजाइटी होती है कि मैं आगे कर नहीं सकूंगा। तो आगे का फ्यूचर के बारे में सोच के आप जो जिस चीज़ के लिए परेशान होते हैं उसको एंजाइटी कहते हैं। और ये तो आजकल हर किसी को ही है, और ख़ास तौर पे एंजाइटी उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाती है जिस टाइम पे आप दूसरों के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि उसके पास है मेरे पास नहीं है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। जब आप करने लगते हैं तो आपसे नहीं हो रहा होता, क्योंकि आप उसको देख रहे होते हैं, आपने अपनी लाइफ को देखना होता है। एंजाइटी में सबसे पहले जो है कंपटीशन आ जाता है कि आपने किसी दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ खुद को देखना है कि आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, और आप उसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जाएंगे। इसके बाद हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन चीज़ है जिसके बारे एक तो एंजाइटी में हम जो है फ्यूचर के बारे में सोच के खौफजदा हो जाते हैं, और डिप्रेशन में हम पास्ट में रहते हैं कि मैंने वो गलती की थी, ऐसे कर दिया था, वैसे कर दिया था, मैंने ऐसे क्यों किया था, और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, और किसी ने मेरे साथ गलत किया था या मैंने किसी के साथ गलत कर दिया था। तो इस जो हम पास्ट में रहते हैं ना, उसकी वजह से आपका डिप्रेशन बढ़ जाता है। और ये छोटी छोटी चीज़ों से अचानक डिप्रेशन नहीं होता है, ये आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में परेशान होते हैं, और आप अपने दिमाग के अंदर सोचते रहते हैं, और वो एकदम से जो है ना डिप्रेशन का धमाका हो जाते हैं। अब डिप्रेशन के बारे में तो हम जान चुके हैं, एंजाइटी क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है। अब बच्चों के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, एंजाइटी के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बच्चे जब कार्टून ज़्यादा देख रहे होते हैं उनके अंदर एंगर का एलिमेंट आ जाता है। आपने देखा होगा जितने भी आजकल कार्टून्स आ रहे हैं वो सब लड़ाई वाले हैं, सब फाइटिंग वाले हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने के हैं, और जो है और या फिर अगर कोई सुपर हीरोज वाले भी हैं तो उसमें भी आप देखें तो फाइट ही हो रही है। तो सब हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसे कार्टून देख के उनके अंदर भी गुस्सा आता है, और बहुत ज़्यादा एंगर का वो एक ही टाइम पे दो तीन तरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जिसमें होता है रिग्रेट भी हो रहा होता है, और साथ में शेम भी हो रही होती है, एंगर भी हो रहा होता है, गुस्सा भी होता है। अक्सर बच्चे अपने पेरेंट्स को मार रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा अपना गुस्सा शो कर रहे होते हैं। किस तरह पता चलता है, इसके कुछ और सिम्टम्स भी हैं हमें। या तो आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, या तो आप बहुत कम सो रहे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या आप बहुत कम खा रहे हैं। आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, और आप बहुत ज़्यादा लोगों में भी जितने आपके पसंद के लोग भी हों, आप उनके बीच में भी खुद को अकेला महसूस कर रहे होते हैं, एक ही जगह पे मुसलसल देख रहे होते हैं। आपको लगता है कि आप अच्छा, बहुत से लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे वो डिप्रेशन में है ही नहीं, लेकिन उनको जब आहिस्ता आहिस्ता वो डिप्रेशन का उनको और एंजाइटी उनके ऊपर हावी होने लग जाती है तो वो तब तक यकीन नहीं कर पाते कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। ऐसे लोगों को मोस्टली शुरू में तो लगता है कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आपका अपना अंदर जब तक सीख नहीं होगा आपको बाहर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें सबसे पहले अपने इनर को पीस रखना है, और हमें पॉजिटिव थॉट रखनी है। आप वो कहते हैं ना, दिल का मौसम अच्छा है तो सारा सारे मौसम ही सुहाने लगते हैं। एंजाइटी होती किस वजह से? तो सबसे पहले तो हम जब अपने कुछ करीब रिश्तेदारों को खो देते हैं, डिप्रेशन यहाँ से स्टार्ट होता है कि आप अपने अच्छों को, अपने अपनों को खो देते हैं, आपके अपने चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, किसी तरह से भी जिनकी डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है कि ऐसे दूर चला जाता है, तो उसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये एक सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ होता है कि आप सोसाइटी से खौफजदा होते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, और आप इस वजह से जो है ना अपने जो एक्सप्रेशंस होते हैं, अपनी फीलिंग्स जो होती है वो आप अपने अंदर रखते हैं, और वो जो है आपके अंदर जो है वो एक बहुत नेगेटिव केमिकल्स आपके माइंड में पैदा होना शुरू हो जाते हैं, और वो एक डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आजकल तो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा जैसे महंगाई का हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं लोगों की ज़िंदगी में, जैसे शादी का ना होना, और अगर शादी हो जाए तो और प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो अब हम इसको ओवरकम किस तरह कर सकते हैं? आपने अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, आपने अपने प्रेजेंट के ऊपर तवज्जो देनी है, आपने अपने ऊपर तवज्जो देनी है, आपने अपना माइंड चेंज करना है, गेम्स खेलें, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करें। अगर आप इतने हेल्दी नहीं हैं, आप अपना इम्यून सिस्टम अच्छा रखें, आप खाएं अच्छा, क्योंकि खुराक से भी बहुत ज़्यादा असर होता है। आप खाएं अच्छा, और अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल पे भी गेम्स खेल सकते हैं, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हर चीज़ की एडिक्शन जो है वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है।
हमें सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपना माइंड फ्रेश रखना है, अपने इनर पीस को के ऊपर काम करना है। और आजकल जैसा जॉब नहीं है लोगों के पास, जॉब लेसेस भी डिप्रेशन का बायस बन रहा है। तो आप अपनी स्किल्स के ऊपर इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ, स्किल्स को इम्प्रूव करें। अगर आप मेकअप करना जानती हैं आप मेकअप करें और सिखाएं एक्चुअली। अगर आप तो मेकअप करना जानती हैं तो आप मेकअप करना सिखाएं आगे। अगर आप कोई और स्किल जानती हैं, अगर आप सिलाई कढ़ाई कुछ भी जानती हैं, आप उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, आपका बहुत ज़्यादा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप लोगों को सिखाएं, ताकि आपका लोगों के साथ जो है ना इंटरेक्शन हो। जैसे आप लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, आप अपने प्रॉब्लम भूलना शुरू हो जाएंगी और आप देखेंगे कि लोगों की प्रॉब्लम आपसे प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा है। सोसाइटी में दूसरों के ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिस वजह से भी एक शख्स जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। खासतौर पर बुलिंग जब क्लासरूम में स्कूल में हो रही होती है, तो टीचर्स को पेरेंट्स को अपने बच्चों स्टूडेंट्स को इससे रोकना चाहिए। और ख़ासतौर पे आजकल के पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को के साथ थोड़ी देर बैठें और उनको बताएं कि हम जब स्कूल में हैं तो हम किसी को मोटा नहीं कह के बुलाएंगे, हम किसी को काला कह के नहीं बुलाएंगे, किसी को लंबा या किसी को छोटा किसी तरह से इस तरह से नहीं बुलाएंगे। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप बच्चों को आप घर से ही ट्रेन करना स्टार्ट कर दें। निकलने का एक और तरीका भी है, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। जितनी आप एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे, जितने आपके दूसरों के ऊपर एक्सपेक्टेशंस होंगे, उतना ही आप मायूस होंगे और आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। आप खुद के ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। सबसे पहले खुद को इज्जत दें। आप खुद को इज्जत देंगे, लोग आपको इज्जत देंगे। आप खुद की वैल्यू बनाएं। जब तक आपकी अपनी वैल्यू नहीं होगी, लोग भी आपको वैल्यू नहीं करेंगे। आपने लोगों को बताना है, लोगों को आके नहीं पता चलेगा कि आप कौन हैं, आप क्या हैं। आपको अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ेगी। अभी मैं एक बात लास्ट में एक बात करूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आप टीवी देख के भी आपको अजीब सा लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, आपको अपने मनपसंद काम में भी मज़ा नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि मैं बस फजूल में ये काम कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि आप इसमें खुश नहीं हैं, तो आप उठ के कोई तीसरा काम स्टार्ट कर लें। जैसे आप किचन में चले जाएँ, कुछ बना लें, आप किसी चीज़ की डस्टिंग कर लें, आप अपना रूम साफ़ कर लें, आप अपनी वार्डरोब सही कर लें, आप कुछ डिफरेंट काम कर लें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने दीन से अपने मज़हब से जुड़ कर रहें, तो आप साफ़ सफाई का और आपके माइंड सब फ्रेश रहेगा। और यहीं भी मैं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।